हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को, दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आप लोग को सीबीएसई बोर्ड 2021 का ओएमआर सीट टर्म 1 का एग्जाम जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू में होने वाले हैं, ओएमआर सीट सीबीएसई ने अपलोड कर दिया है एज ए सैम्पल। तो मैं क्लास 10 में हो या क्लास 12 में सीबीएसई बोर्ड में, तो वो अपना ओएमआर सीट को जानकारी ले लें एग्ज़ाम से पहले कि उनको कोई दिक्कत ना हो। चलिए मैं आपको ना लेट किए हुए मैं आपको समझाता हूँ कि ओएमआर सीट आपका जो दिख रहा है स्क्रीन पे वो आपका रोल नंबर हो, ठीक है। रोल नंबर फर्स्ट पार्ट में रोल नंबर आपका न्यूमरल्स में और आपका डिजिट में लिखे रहेंगे। फिर उसके बाद जो इस दिन परीक्षा आपका रहेगा एग्जाम और डे और डेट ऑफ एग्जाम आपका दिया रहेगा। फिर उसके बाद सेंटर नंबर और सेंटर नेम आपका दिया रहेगा, ठीक है। आपका क्या सब्जेक्ट है वो भी ओएमआर सीट में लिखा रहेगा और कोड भी दोनों साथ में लिखा रहेगा। आपका नाम कैंडिडेट्स नेम फादर्स नेम भी लिखे रहेंगे और आपका स्कूल नेम और स्कूल कोड दिया रहेगा। ये समझ में आया? ये आपका लेफ्ट अपर कॉर्नर में था। उसके बाद आपका दिख रहा होगा ये ओएमआर नंबर है, ये आपका स्कैनिंग ये बार स्कैन है, ठीक है, ओएमआर का रहेगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन पेपर कोड, राइट कोड नंबर रिटन ऑन दी क्वेश्चन पेपर, मतलब कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें एक कोड दिया रहेगा, वो कोड यहाँ पे आपको लिखना है एक खाली जगह पे। ये समझ में आया होगा? उसके बाद आपका कि आप कैसे गोला का रंगना है, ठीक है, गोला को रंगना है। ये आपका रॉन्ग मेथड बताया गया कि अगर ऐसे रंगोगे तो ये रॉन्ग मेथड है, आपका सही मेथड ऐसे है, ठीक है। ये आपका करेक्ट मेथड है, ये आपका रॉन्ग मेथड है। ये समझ में आया होगा? यहाँ पे आपका जो दिया हुआ अधीक्षक की मोहर या फेसिमाइल स्टंप ऑफ दी सेंटर सुप्रिटेंडेंट, यहाँ पे मोहर लगा रहेगा, अधीक्षक की मोहर रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? और आपको सेंटर पे जाना है तो ओएमआर सीट में आप ब्लैक या ब्लू पेन यूज करोगे, ब्लैक या ब्लू पेन को यूज करना है, ठीक है। पेंसिल का यूज नहीं करना है, नहीं आपका ओएमआर सीट कैंसिल हो सकता है, एंड रेस्पॉन्स सीट कैंसिल हो सकता है, ठीक है। उस वक्त बोलता है कि आपको ध्यान रखना है कि जो रिस्पॉन्स सीट में आपका दिया हुआ है ये ओएमआर सीट, आपका जो चार आपका दिया हुआ गोला ABCD करके किसी एक को रखना जो आंसर आपका सही होगा, ठीक है। सबसे पहले तो पहला आपका इस ओएमआर सीट में 60 क्वेश्चन का आंसर 60 क्वेश्चन का आपका आंसर बबल बनाया गया है, स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक का आंसर आप दे सकते हैं। लेकिन आपका ये बताया गया है सेकेंड नंबर में कि अगर आप जितने क्वेश्चन नंबर तक हैं बस उतना ही तक आपका मैन होगा, बाकी आपका मैन नहीं किया जाएगा। जैसे अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज आपका 45 क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो आपको 45 तक ही वैल्यूड है। अगर यहाँ पे आप काट के 46 को रखने जा रहे हैं तो ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आपका 1 से लेकर 45 तक के बीच में ही आपका आंसर देते हैं तो सही है। अगर 44 का गलत हो गया और आप यहाँ 47 को काट के क्या कर दिए 44 किए, तो ये आप में का आंसर नहीं मिलेगा, ये आपका गलत माना जाएगा। ये समझ में आया? दूसरा आपका कि सबसे पहले सार जो सर्कल दिए हैं, जो सपोज एक का आपका आंसर C है तो आपको C को गोला लगा देना है। C में क्या करना है, गोला को रंग देना पूरा अच्छा से, रंग दिए और बॉक्स में, ठीक है, ये तो रंगना है। आप देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ रंगने के बाद बॉक्स में जो कंफर्म आंसर रहेगा वो बॉक्स में C देना है, C लिख देना है, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं बॉक्स में लिखना भूल जाते हैं तो आपका A नंबर नहीं मिलेगा, आपका गलत माना जाएगा, आपका नंबर नहीं मिलेगा। तो सबसे ध्यान बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि आप रंगो या ना रंगो, लेकिन बॉक्स में आपका आंसर जो है वो बॉक्स में भरें, ठीक है, जरूर भरें। ये समझ में आया हो गया? उसके बाद उसके बाद आपका बोल रहा है कि सपोज आप सर्कल को रंगना भूल जाते हैं और बॉक्स में भर देते हैं तो ये आंसर आपका सही माना जाएगा, ठीक है। यहाँ भूल जाते हैं और बॉक्स में भर देते हैं तो ये आंसर आपका सही माना जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप सर्कल को बबल कर देते हैं, सर्कल को जैसे 3 का आंसर B है, B को गोला कर दिए और यहाँ पे आप रंगना भूल गए, ठीक है, लिखना बॉक्स में लिखना भूल गए, तो ये आपका आंसर गलत माना जाएगा, नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप क्वेश्चन को क्या करते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, नहीं आता है आपको आंसर, तो आपको ये 5 है तो देखिए यहाँ भी 5 में गोला है तो इस गोला को रंग देना है, ठीक है। ये आपको बताया गया है। लेकिन अगर आप भूल जाते हैं, ना ये भी रंगते ना यहाँ लिखते ना ये भी 5 को रंगते हैं, तो ये आपका नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा कि क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं लिए हैं। ये समझ में आ रहा होगा? सॉरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट बोला गया है कि आपको ध्यान रहे कि आप आंसर जो सही मार रहे हैं, जैसे 3 का C माने,
3 का आंसर क्या है? सी है, तो सी को ही टिक लगाए और सी यहाँ पे भर दे। ठीक है, ये आंसर आपका सही माना जाएगा। करेक्ट मेथड यही है आपका नंबर लेने का, ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आपका है क्या कि आप ये ध्यान रखें एग्जाम के समय में अगर बबल न करना भूल जाते हैं तो, कि बॉक्स को सही आंसर भरना हमेशा इंपॉर्टेंट बात है कि बॉक्स को जरूर भरें। जैसे 3 का सी है आंसर तो सी लिख दिए, सी लिख दिए। आपका 4 का डी है तो डी लिख दिए। 5 का सी है तो सी लिख दिए। 6 का आंसर ए है तो ए लिख दिए। बबल करना भूल जाते तो आपका ये नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप 3 का सी लिखे, ठीक है, 3 का क्या लिखे? सी है आंसर, बबल कर दिए। 4 का बी है तो बबल कर दिए। 5 का सी है तो बबल कर दिए। लेकिन आप बॉक्स में लिखना भूल गए तो ए आपका नॉट अटेम्प्टेड माना जाएगा और आपको पूरे 0 मार्क्स, जो मार्क्स होंगे उतने ही 0 मिलेंगे। ठीक है, लड्डू मिलेंगे उसके। समझ आ गया? तो आप ध्यानपूर्वक भरना सीख गए होंगे। अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई भी डाउट हो भरने का में तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछें। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात बताना है कि अगर आप OMR शीट में, अगर आपका क्वेश्चन पेपर में 45 क्वेश्चन है तो 1 से लेकर 45 के बीच में ही आपको आंसर देना है। अगर आप सपोज कीजिए कि 23 का गलत हो गया, यहाँ पे पूरा गलत कर दिए, आप क्या करिए 46 में जाके काट के इसको 23 कर देंगे और इसका आंसर सी लगा दिया और यहाँ सी, तो ये आपका गलत माना जाएगा। इसमें आपका कोई मार्क्स नहीं मिलने जा रहा है। ये आपको समझ में आया? ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद नीचे आपका देखिए यहाँ पे आई कन्फर्म दैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट, ये आपको यही नीचे लाइन में लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर होगा जो स्टूडेंट्स है, ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे कैंडिडेट्स, उसका सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आप समझ में आया? तो हैज का साइन यहाँ पे देखिए, हैज का साइन है ना यहाँ पे, इसका मतलब अगर नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को तो इस पे आपको गोला लगाना है। तो ये आपको समझ में आया होगा? ये आपको समझ में आया होगा? किन्हीं को किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, OMR शीट आप एक बात ध्यान रखें, क्या कि ये आपको सही आंसर पहले चूज कर लें। जैसे 1 का सी है तो सी पे गोला लगा दिए और सी बॉक्स में भर दिए। आप बॉक्स को भरना ना भूले। ठीक है, बॉक्स अगर भरना भूल गए, ठीक है, लिखना उसमें आंसर लिखना भूल गए, ठीक है, तो आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको उस क्वेश्चन पे 0 मार्क्स मिलेंगे। ये आपको समझ में आया होगा? ठीक है, थैंक यू।